हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल और बेस्ट ऑफ लक यूपीएससी 2023 वालों के लिए। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आई एम आई यूपीएससी एस्पिरेंट। तो बेसिकली मुझे जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, वो 2024 में देना है। और अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन चेक किया होगा तो 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। सो गाइस, जो आप लोग मेरी तरह है, मतलब जो मेरे साथ एग्ज़ाम देना चाहते हो 2024 वालों के लिए, तो आई थिंक आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको को लोगों को भी पता है कि मैंने पीडब्ल्यू बैच ज्वाइन किया है फॉर यूपीएससी। बेसिकली मैं कल ऐसे ही बैठी थी तो मैंने नोटिफिकेशन आउट देखा। यूट्यूब पे ही बता रहे थे कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आपको भी पता है कि 26 तारीख को प्रीलिम्स है, यानी मई में। तो अब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। 1 ईयर गिन के आपके पास बचा है। उसमें से भी आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कभी किसी की शादी हो जाएगी, कभी कुछ घर में कोई मेहमान आ जाएंगे, तो आधे टाइम तो हम उसमें बिजी हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस हमारा मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, हमारा ऑप्शनल ख़त्म हो जाना चाहिए। देन तब जाके हम फरवरी से हम अपने टेस्ट सीरीज़ को लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो मेरे साथ संकल्प बैच में, यानी फर्स्ट वाले संकल्प बैच में, तो उनको भी पता है कि हमारा पॉलिटी ख़त्म हो गया है, ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म हो गया है, अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, साइंस टेक ख़त्म हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो गया है, एंड मिडाइवल भी स्टार्ट हो गया है। अभी साइंस टेक ख़त्म हो गया है हमारा, और फिर अभी हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी। तो बेसिकली आधे सब्जेक्ट तो हमारे हो गए हैं। और हमारा ऑप्शनल, क्योंकि हमने जनवरी से मैंने तो अपना जनवरी से ऑप्शनल डिसाइड कर लिया था। तो बेसिकली मेरा जो ऑप्शनल है वो है हिंदी लिटरेचर। तो बेसिकली हमारा कब तक है, जून जुलाई तक हमारा ऑप्शनल ख़त्म हो जाएगा। तो पेपर 1 का हाफ पार्ट सेक्शन ए हो चुका है। काव्यखंड अभी चल रहा है हमारे में, भाषा खंड ख़त्म हो गया। तो काव्यखंड ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा खंड पे जाएंगे सर। तो मुझे लगता है कि जून जुलाई तक हमारा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद रिवीजन करनी है और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारा जो मार्क्स डिसाइड करता है, मतलब हम पास हो जाएंगे उसके लिए हमें जब सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें तो ऑप्शनल में चाहिए, एसए में चाहिए, देन एथिक्स में चाहिए। ये तीनों अगर पे आप इन तीनों सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सारे टॉपर्स आपको यही सजेस्ट करते हैं। अगर आप भी टॉपर की वीडियो देखते होगे, उनके वीडियो को एनालाइज करके उसमें से कुछ टिप्स आप नोट करते होगे, ऑफकोर्स करते ही होगे अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो। मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो मुझे जो टिप्स अच्छी लगती है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आधे टाइम तो हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। द ट्रबल इज़ यू थिंक दैट यू हैव अ टाइम। ये महात्मा बुद्ध की वचन है। तो देख सकते हो, मैंने पेपर में भी देखा तो नोटिफिकेशन आउट हो गई 2024 वालों के लिए। सो बेसिकली क्या है, आपको 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, देन आपका सितंबर में आपका मेंस होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 117 डेज है ओनली फॉर मेंस के लिए। तो इससे पहले आपको मेंस पीटी से पहले आपका मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, तभी आप जाके पीटी के बाद मेंस दे सकते हो। नहीं तो अगर आपका पीटी पास कर जाओगे, देन आपके पास मेंस तैयार ही नहीं रहेगा, तो आप मेंस मतलब पीटी क्लियर करके भी क्या फ़ायदा होगा। मैंने तो अच्छा से सोचा था कि मैं जनवरी से स्ट्रैटेजी बना के प्लान करके पढ़ाई करूँगी। तो लेकिन अभी हमारे तो लेक्चर सर भी बोलते हैं कि आप लेक्चर लो, उसके नोट्स बना के रखो, और थोड़ा मोड़ा कुछ याद होना चाहिए आपको। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं 2024 की अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप लोग, क्योंकि मैं जस्ट कल बनाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको आ जाएगी तो कल मैं आपको वीडियो उसकी प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे भी बनाना है। और बेसिकली मुझे पास 1 वीक है, अभी 1 वीक मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि 1 वीक मेरा लीव है, मुझे कहीं जाना है। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्या मई जो ख़त्म हो जाएगा, जून से हम अपना टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। और अभी 1 वीक जो है हमारे पास 2023 वालों के जो प्रीलिम्स होने वाला है, तो अभी 1 वीक में मैं क्या क्या कंप्लीट कर सकती हूँ। बेसिकली मेरा तो पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है और फिजिकल ज्योग्राफी मैंने निकाल लिया है रिवीजन करने के लिए। और अभी हमारे इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी, और फिर मिडाइवल हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया। तो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस और टेक पेंडिंग में, और ऑप्शनल के भी लेक्चर बहुत सारे हो गए, बैकलॉग क्लियर करना है उससे पहले। और आपको पता है कि अभी मैं 3rd ईयर में, तो मेरे मतलब इसी ईयर में मेरे पार्ट 2 के भी एग्ज़ाम हुए और ये पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो भी जून से स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर में आप फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप बिहार क्षेत्र से हो तो वहाँ पे 50,000 मिलते हैं गर्ल्स लोग को। अगर फर्स्ट डिवीज़न हो तो ये 50,000 आपको आगे प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट डिवीज़न तो लाना ही पड़ेगा, कोई भी कॉलेज एग्ज़ाम में हो। और अपने आप में भी आपको शर्म आने लगेगा कि मैंने इतने कम नंबर लाए हैं ऑनर्स में।
मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँ या खुद के लिए भी मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ। आप लोग भी अपना स्ट्रैटेजी बता सकते हो तो बताना कमेंट में। बेसिकली मैं भी बिगनर सी हूँ, लेकिन मैंने जो मतलब 2 साल में जो मैंने देखा है वीडियो से ही सीखा है, यूट्यूब से ही मैंने भी सीखा है। मेरा भी कोई बैकग्राउंड में कोई IAS PCS मतलब तैयारी करने वाला भी कोई नहीं है। मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ ना, तो मैं दिल्ली जा सकती हूँ पढ़ाई करने के लिए, इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली PW UPSC वाला। बेसिकली हमें नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हमारे टेस्ट होते हैं वीकली, करेंट अफेयर क्लियर हो रहे हैं, इसलिए मैंने वही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उतने पैसे तो थे नहीं कि वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और बेसिकली क्या होता है ना, छोटे शहर से जो जाते हैं ना वहाँ तैयारी करने, वो एक्स्ट्रा चीज़ों में ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले देखा हुआ नहीं रहता है, छोटे शहरों से होते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही रह के तैयारी की जाए, क्योंकि उतने पैसे तो नहीं, आपको रेंट भी देना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना घर से ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने NCERT कर लिया है, तो बेसिकली मुझे फिर से लगता है रिवीजन करना होगा, और मैंने NCERT के नोट्स की भी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो। नोट्स वाले आप जाके देख सकते हो। अगर आपको NCERT के नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर लूँगी, आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए तो। अभी मैंने हाल फिलहाल में PW UPSC वाला के एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो वर्ड आते हैं या शब्दावली कह लो, मैंने उसके भी नोट्स डाले हैं वहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। और प्लीज़ गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और आज तो UP PCS वालों का भी एग्ज़ाम था, आई थिंक उन लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी UP PCS वालों के क्वेश्चन ट्राई करूँ, देखूँ कि मुझसे कितना क्वेश्चन हल होता है। तो मैं देखती हूँ कि अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं करूँ। आप देख सकते हो कैलेंडर पेपर में भी दिया था 26 मई को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है 2024 वालों के लिए, और 20 सितंबर को मेंस परीक्षा होगी। तो बेसिकली आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे वीडियो